आया कितना? हाँ, 20 और 60 गलत है, 10 से ज्यादा नहीं आ सकता। 2 और 6। इसका एक्सेलरेशन ऊपर, दोनों को ऊपर माने ना, t माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। छोटा छोटा गलती, तो इसका भी वही हाल है। 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। A16 आ गया, नहीं सही, सबका 2 और 6 ही आ रहा है। चलो इधर देखो सब लोग। हाँ, सबसे पहले अगर इस पे टेंशन T ऊपर माना जाए तो T, इसमें भी T, इसमें भी T, इसमें भी T, तो इसमें कितना होगा 2T। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। प्लस आया तो डायरेक्शन सही, माइनस आया तो डायरेक्शन अपोजिट। हम एक काम करते हैं, हमको कुछ नहीं पता, दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर माने, मेरे अकॉर्डिंग इक्वेशन इस पे लिखेंगे t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a1, और इस पे टोटल ऊपर कितना टेंशन हो गया 3t, तो 3t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, टोटल कितना अननोन है? अननोन कितना है पूरे में? 3। तो एक इक्वेशन और चाहिए चाहिए, और हम बोले कि जब भी एक्सेलरेशन अलग मानोगे तो कंस्टेंट लिखना ही पड़ेगा। इस बॉडी पे टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो मेरे अकॉर्डिंग ta1 cos 0 प्लस में लेते हैं, और इस पे 3t है तो 3t इंटू a2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे अकॉर्डिंग a1 प्लस 3a2 का वैल्यू कितना हो गया? टोटल कितना इक्वेशन हो गया? 3। यहाँ के बाद कोई फिजिक्स नहीं है, यहाँ के बाद टोटली मैथ्स है कि आपके पास 3 इक्वेशन है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका भी बता रखे हैं। सबसे पहले टेंशन को हटाना है, तो टेंशन को हटाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस की माइनस, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। ऊपर माइनस 300 प्लस 100 माइनस 200 इज इक्वल टू 30a1 माइनस 10a2। 1 0 1 0 1 0 कैंसल, तो यहां से आ जाएगा माइनस 20 प्लस 3a1 माइनस a2। अच्छा, यहाँ इक्वल टू ओपन, माइनस 20 इज इक्वल टू 3a1 माइनस a2, यही होगा ना? a1 का वैल्यू कितने के बराबर है? माइनस 3a2, यहाँ लिख देते a1 इज इक्वल टू माइनस 3a2, तो इसको लिखेंगे माइनस 20 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ कितना आएगा? माइनस 9a2 माइनस a2, यहाँ कितना हो गया? माइनस 10, तो माइनस 10a2 इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, a2 का वैल्यू आ जाएगा मेरे लिए 2।
अगर A2 का वैल्यू 2 आया तो A1 का वैल्यू कितना आएगा, -6। A1 नेगेटिव आया, इसका मतलब एक्चुअल में ये नीचे जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये ऊपर जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किसी का मैच हुआ? यही करना है जी, एनएलएम यही है पूरा, और कुछ नहीं है। इक्वेशंस लिखो, अगर अलग एक्सेलरेशन माने हो तो कंस्टेंट लिखना है। अब खुद एनालाइज करो कि आपसे गलती हो क्या रहा है। कहाँ तेरा क्यों नहीं बना, कहाँ गलती हुआ तेरा? हाँ, सब कुछ भूल चुके हो, यहाँ आना याद रहा खाली बस। तेरा आया था, आ गया आंसर तेरा। तेरा गलती कहाँ हुआ? इक्वेशन लिख लिए थे सारा, सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा, किए ही नहीं हो रहा, छोड़ो यार, क्या करेंगे। चलो नेक्स्ट लिखिए। और एक टाइप का क्वेश्चन यही रहेगा, पुली रहेगा, एक्सेलरेशन अलग मानना है, इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। तो हाँ, अच्छा ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, रॉड से याद आ गया, चलो रॉड का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, एक रॉड है, स्मूथ सरफेस पे रखे हैं, ठीक है, और उसको खींचा जा रहा है कितने फोर्स से, एफ। मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन होगा। आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहां से कोई भी पॉइंट P जो यहां से x डिस्टेंस पर है, इस P पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, ट्राई करिए। हिंट हम दे देते हैं, जब भी रॉड का क्वेश्चन होता है और हमको टेंशन निकालना होता है, रॉड को वहीं पर काट दिया जाता है, और काटने के बाद स्ट्रिंग से जोड़ देते हैं। ट्राई करिए सब लोग। एफबीडी बनाओ पहले सब लोग, एफबीडी बनाओगे आंसर आ जाएगा, कंफर्म है। हमसे कुछ हो रहा है कि नहीं? पिछला क्वेश्चन कुछ ट्राई किए? ठीक है। L माइनस एक्स एफ, टेंशन टेंशन निकालना था ना। चलो इधर देखो सब लोग, सबसे पहले इस रॉड को यहाँ काट दिए, आधा रॉड इधर, आधा रॉड आगे, और बीच में एक धागा लगा देना है, फोर्स एफ। अच्छा, इस बॉडी पर टेंशन किधर, अगर धागा हम लगाए तो इस बॉडी पर टेंशन किधर होगा, और इस बॉडी पे टेंशन आगे, ठीक है। ये दोनों साथ साथ आगे जाएगा कि अलग अलग? साथ साथ। तो इसका एक्सेलरेशन अगर ए होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अब रहा बात, इसका अगर टोटल मास m है तो इसका भी वही होगा कि कुछ और होगा? कुछ और निकालना सिखाए थे। इसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ कितना है l, और हमको कितने लेंथ का चाहिए x, तो इसका मास हो जाएगा m1 टोटल मास बाय टोटल लेंथ, और कितने लेंथ का चाहिए x, इसका मास m2 हो जाएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ, और इसका लेंथ हो जाएगा l माइनस।
नॉर्मल mg किधर लग रहा है, इधर, इधर कोई एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इधर 0 होगा। चलिए इक्वेशंस कम से कम लिखिए और सॉल्व करिए, टेंशन आ जाएगा आराम से। कम से कम इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो, समझिए थोड़ा तुम कुछ, जहां टेंशन पूछा जाए वहीं काट दियो। आया, चलो एक काम करते हैं, हमें लिखते हैं इक्वेशन, इस पे इधर जा रहा है ना, तुम बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे, बताओ, कोई डरने का बात नहीं, इस पे क्या इक्वेशन लिखे इस एक्सिस में, इधर जा रहा है ना, इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स है, एक F और एक टेंशन T, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, इधर जा रहा है, तो इधर कौन खींच रहा है, F, टेंशन उधर ही खींच रहा है कि अपोजिट में, अपोजिट में, तो लिखेंगे F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी में कौन सा फोर्स है, इस साइड टेंशन, अपोजिट में कोई, तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। F इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा m इंटू ए, एक्सेलरेशन आएगा F बाय m, वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। टोटल इसको खींचने वाला कौन है, F, टोटल मास कितना है m, तो एक्सेलरेशन को डायरेक्ट लिखेंगे कितना, F बाय। अब अगर हमको टेंशन चाहिए तो इस F बाय m को यहाँ पुट कर देते हैं, तो टेंशन इज इक्वल टू m बाय एल, एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे F बाय m, m कैंसिल हो गया, तो टेंशन आ जाएगा L माइनस एक्स बाई एल इंटू, सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा है, आप बस कंसेप्ट समझो, इक्वेशंस लिखो और आगे खाली सॉल्व करना रहेगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया ना, रॉड का क्वेश्चन कैसा भी आएगा बना लेना है, जहां टेंशन पूछा जाए वहीं उसको क्या करना है, काट देना। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें हमको उम्मीद है इक्वेशन लिख लोगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ट्राई करो खाली, इक्वेशन लिख लोगे इतना हमको पता है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, find acceleration of all the blocks, सॉल्यूशन भूल जाओ, अभी सिंपली देखो यहाँ टोटल कितना ब्लॉक्स है,
टी। एफबीडी बनाओ और एक्सेलरेशन सेम मानना है कि अलग अलग? अलग अलग। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? A1 A2 A3, तीन अननोन और एक टेंशन टी, टोटल कितना अननोन? चार। तो आपको इक्वेशन में कितना लिखना है? ट्राई करो, एफबीडी बनाओ, इक्वेशंस लिखो। पहले चार इक्वेशन तो हमको देखना चाहिए कि चार इक्वेशन सब लोग लिख पा रहे हो कि नहीं। और सब एक्सेलरेशन ऊपर मान लेना, जो पॉजिटिव आएगा सही होगा, जो नेगेटिव आएगा रिवर्स कर देंगे। सबका एक्सेलरेशन ऊपर मान लो ताकि सबका सेम इक्वेशन लिखना पड़े। सॉल्व कर लिया? हाँ वही वही, तो लगा सॉल्व कैसे करते हैं। गुड, तेरे पास दिमाग है, तुम खाली पढ़ती नहीं हो बस। हाँ, दिमाग कूट कूट के भरा हुआ है। कैसे स्क्वायर में आएगा? फिर यही हम क्या बोले, दिमाग कूट कूट के भरा है। ये कहे लिखी तू यहाँ टी, सब टी कैंसिल नहीं होगा? क्या क्या लिखने हैं? इज इक्वल टू जीरो होगा ना, ये सब टी टी नहीं कटेगा। तीनों का सेम आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तू सेम माना कि आया आंसर से? तू सॉल्व किया? हाँ सबका तीनों का बता। टोटल चार इक्वेशन कितने लोग लिख चुके हो? चलो ठीक है, सॉल्व कर दे यहां से बस। तो लिखा कितना? तीन। एक कहाँ रह गया? कंस्टेंट वाला लिख। सॉल्व किया? अच्छा ठीक है, A1 = A2 आ गया तेरा। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि बराबर आ जाए, पर अगर इसका एक्सेलरेशन सेम आ गया। हाँ, वैल्यू 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 भी निकल गया। अच्छा ठीक, ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं।
इधर देखो, हाँ हमको पता है इक्वेशन मैक्सिमम लोग लिख लिए होंगे, जो बस घर में नहीं पढ़ता वो नहीं लिख पाए होंगे। अगर हम इसमें टेंशन टी माने तो इस पे भी टेंशन टी होगा, इस पे टी टी, तो इस पे कितना, इस पे भी कितना, 40 20 10, ठीक है ना। तो A1 A2 A3, हो सके तो इधर A1 A2 A3 माने होगे, जैसे माने होगे, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले इसमें, अगर t-10 इज इक्वल टू 1a, t-20 इज इक्वल टू 2a2 और 2t-40 इज इक्वल टू 4a3। कितना इक्वेशन हो गया, 3। लास्ट इक्वेशन कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट के लिए हम लिखेंगे, इसमें सब ऊपर है तो लिखेंगे 2t इंटू A3 प्लस t इंटू A1 प्लस t इंटू A2 इज इक्वल टू t t t ट्वाइस A3 प्लस A1 प्लस A2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। ये चार इक्वेशन कितने लोग अभी तक लिख पाए हो, और कितने लोग का यहां से आंसर आ गया। तो आपको क्या पढ़ने का जरूरत है। चलो 2 मिनट और ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लो ना 2 मिनट या 5 मिनट ले लो, समय का कोई दिक्कत नहीं है। चलो बनाओ। हाँ अब बताओ क्या डाउट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, टी टी तो यहाँ t/2 ना, आधा हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ आधा तो बढ़ गया ना, जाएगा ना फिर, समझा। तो जब उधर से माना है तो यहाँ हो जाएगा t/2, इधर हो जाएगा t/2। अभी क्वेश्चन लिख, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करने से क्या क्या आंसर आया तेरा, 226 तेरा, 226। और किसी का सॉल्व हुआ, 226 मतलब मैच कर रहा है। चलिए और सोचो, इमेजिन करो कि अगर 5 ब्लॉक ऐसे ही टांग दे तो क्या हालत होगा तुम्हारा। चलो एक आसान और सबसे सस्ता उपाय बताते हैं, ठीक है, थोड़ा मैथ्स हम पढ़ लिए गलती से, देखो तो सबसे आसान क्या है, देखना। हाँ एक काम कर रहे हैं, हम इस सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने तरीके से ऐड करेंगे। इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई किए और इसको भी 1/2 से, क्योंकि आगे पता चल जाएगा। इधर सब टेंशन ऐड कर, अच्छा यहां से कितना उतरेगा, t-10, यहां से इसको हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या उतरेगा, t/2 -10 प्लस इसको भी हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या उतरेगा, t-20 इज इक्वल टू, इधर से क्या उतरेगा, A1 प्लस A2 प्लस ट्वाइस A3। और हम इसको इस तरह से लाएं कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मैच करवा दिए, और ये वाला वैल्यू कितना हो गया, तो एक इक्वेशन से ही मेरे को टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। और अगर मेरे पास टेंशन का वैल्यू आ गया तो सब इक्वेशन में टेंशन पुट करेंगे, A1 आंसर आएगा, इसमें टेंशन पुट करेंगे A2 आ जाएगा, इसमें टेंशन पुट करेंगे A3 आ जाएगा। तो मेरे पास अगर 6 ब्लॉक भी रहता तो हम उसको ऐसे अरेंज करते ताकि नेट इधर कितना मिल जाता, 0। तो हमेशा तुमको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, टेंशन का वैल्यू मिलेगा तो वहां से A1 A2 A3 A4 A5 जितना ब्लॉक रहे सबका आंसर आ जाएगा। तो देखो एक बार इससे सॉल्व करके आंसर सेम आ रहा है क्या अलग आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीका हम समझा दिए, ठीक है, कि इससे जल्दी कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से हमको लग रहा है टेंशन कितना आ जाएगा, अब आ रहा है 16, तो 20 30 40 उधर हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 5t/2। टी का वैल्यू आ गया एग्जैक्ट कितना, 16।
तो अगर 16 पुट किया जाए इसमें तो 16 माइनस 10, A1 का वैल्यू आ जाएगा 6, 16 माइनस 20 माइनस 4, A2 का वैल्यू आ जाएगा -2, A3 16 इंटू 2 32, 32 में 40 गया 8, A3 का भी वैल्यू आएगा -2। ये आंसर आ गया। तो मेरा मैथ्स थोड़ा आसान है और सीखना आपको ऐसे ही है, जल्दी आंसर आएगा बस। तो ऐसा अगर 6 ब्लॉक भी टांग दिया जाए ना तो आपका मैथ से आंसर बहुत देर से आएगा, लेकिन इससे जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उससे भी आता है आंसर। तो उल्टा ठीक ही कर रही थी, टेंशन टेंशन नहीं काट देती ना, इससे इवन यहाँ पुट करती तो टेंशन का वैल्यू यहाँ से आ जाता। अब तो सॉल्व तो लिख करती सब है, खाली सॉल्व गलती करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, उतार लो इसको जल्दी। हो गया। देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए इतना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है, लेकिन क्वेश्चन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे और भी बहुत सारा आता है। ठीक है, हम एक एक करके पूरा केस वाइज बताते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में आता है। ठीक है, कॉपी पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए, समझ लो अच्छे से, उसके बाद उतारते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला, देखो इधर देखो, सीख लो अच्छे से ना, कंस्ट्रेंट यहां से भी और अच्छे सीख सकते हो। अगर ये बॉडी आगे गया, बी किधर जाएगा? नीचे। ये क्लियर है? तो अगर इसका A1 मानते हैं और इसका क्या मानते हैं? A2। और अगर हमको सिर्फ रिलेशन चाहिए तो हमको सिर्फ टेंशन बनाना है। इस बॉडी पर किधर है टेंशन? इस साइड। और इस बॉडी पे टेंशन किधर है? ऊपर की साइड। टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो T इंटू A1 प्लस में, इस पे टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, -TA2 इज इक्वल टू 0। टेंशन टेंशन कैंसल, और यहां से हम A1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? क्लियर है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर रिवर्स कर दिया जाए, बॉडी ए और बॉडी बी, अगर इसको हम ए से लेके जाए A1 से, ठीक है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा इधर का स्ट्रिंग लूज होगा, बी किधर जाएगा? ठीक है, अब होगा क्या समझना ध्यान से। इस बॉडी ए का अगर हम एफबीडी बनाए तो अब बताइए इस पे टेंशन किधर किधर? अब समझना ध्यान से, पुली इसी के साथ अटैच है ना, तो याद रखना जब भी कोई पुली किसी बॉडी के साथ अटैच रहे, यहाँ बॉडी के साथ अटैच था कि किसी वॉल के साथ? वॉल के, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बॉडी से मतलब है। पर ये पुली किसके साथ अटैच है? बॉडी से, तो उस पुली को बॉडी के साथ ही रखना है, उसको हटाना नहीं है। अब अगर ये पुली इसके साथ अटैच हो गया तो अब हमको पता है कि एक धागा इधर है, तो एक टेंशन टी इस साइड होगा, और एक धागा किधर है? एक टेंशन टी इस साइड हो गया। ये ए का हो गया कंप्लीट। बी पर टेंशन किधर है? ऊपर। और इसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। इसका किधर है? अब अगर हम दोनों में कंस्टेंट लिखें, इस टेंशन और इस A1 में कितना एंगल? 0। इस टेंशन और इस एक्सेलरेशन में कितना एंगल? 90, और cos 90 0। यानी जब कंस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो ये टेंशन काउंट होगा कि कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल। सिर्फ ए बचेगा, तो हम लिखेंगे T इंटू A1 प्लस में, और इस पे
अपोजिट है तो क्या लिखेंगे, माइनस, इज इक्वल टू 0। टेंशन टेंशन कैंसल, फिर आ गया a1 बराबर कितना, दिखने में दोनों सही लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर यहाँ सही है, लेकिन ये आंसर अगर पूछेगा कि b का एक्सेलरेशन कितना है, तो अगर उसका एक्सेलरेशन दिए कि a1 के बराबर है तो आंसर गलत है। तुम लोग सोच के बताओ कि एक्चुअल में b सिर्फ नीचे ही जाएगा कि थोड़ा आगे भी जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि ये सिर्फ ये आगे भी जा रहा है ना, तो ये सिर्फ नीचे जाएगा या इसके साथ थोड़ा आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। यानी कि अगर अब हमको इसका नेट एक्सेलरेशन बताना है b का, तो अब हम बोलेंगे इसका नीचे का एक्सेलरेशन तो इसके बराबर ही होगा, और साथ में ये किसके साथ आगे जा रहा है, इसी के साथ, तो इसका एक इधर भी होगा। यानी अगर हम बी ब्लॉक का अगर हम बनाएं तो एक a1 नीचे होगा इसके बराबर, और ये इसके साथ अटैच है तो ये आगे भी होगा a1, तो इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। तो याद है दोनों में 90 डिग्री है तो कितना होगा, √2। समझ में आया कि नहीं, दोनों को उतारो अब, और नोट में एक पॉइंट लिख लो पहले ही, पुली को कभी बॉडी से अलग मत करना। अगर बॉडी का एबीडी बना रहे हो और उस बॉडी में कोई भी पुली अटैच है, लिखो ड्रॉ, लिखो इफ पुली, लिखो इफ पुली इज अटैच्ड विथ एनी बॉडी, इफ पुली इज अटैच्ड विथ एनी बॉडी, if pulley is attached with any body, draw FBD with pulley attached, draw FBD with pulley attached। पुली को उसमें अटैच ही रखना है, उसको हटाना मत। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग करके लिखो बढ़िया से। और इन दोनों को समझने के बाद अब हम क्वेश्चंस देंगे। ये दोनों बराबर हुआ इसलिए √2 टाइम्स लिखे, अगर अलग अलग होता तो याद करना √a² प्लस b² वाला फॉर्मूला। एफबीडी नहीं है, ये तुम्हारा ब्लॉक बी है। यानी फाइनल एक्सेलरेशन कैसे देना है, ब्लॉक बी नीचे जा रहा है a2 से, और a2 किसके बराबर आ गया, a1, और साथ में इसके साथ आगे भी जा रहा है a1 से, तो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट इधर जा रहा है, इसलिए √2। हाँ वो किसके बराबर, बराबर है, लेकिन अगर फाइनल आंसर पूछा जाए कि बी का एक्सेलरेशन कितना है, तो बी का एक्सेलरेशन √2 टाइम्स a2। एकदम होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे अलग होगा।
हो गया? चलो उतार लो सब लोग। हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो? स्ट्रिंग से क्या लेना था, वही बात है। चलो इस पुली को, ये बॉडी हल्का सा आगे आ गया, तो ये पुली भी हल्का सा आगे आएगा, तो यहां से इतना धागा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। हो गया? उतार लिए सब लोग? क्वेश्चन लिखे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। बस साल भर मत लगा देना, जल्दी, हाँ जल्दी सीख लेना। गुड, बढ़िया। बी का भी बना लो साइड में, एफबीडी बी का भी बना लो। ठीक, एमजी एमजी का है बनाना, सिर्फ जब कंस्ट्रेंट लिखना है तो सिर्फ टेंशन का डायग्राम बना। वाह, अभी तक बेचारी डायग्राम ही बना पाई है। आ गया आंसर? कितना? ए √40। दो चार, 2 4 6, 36, और 36 और 4 √40 आंसर होना चाहिए। कौन सा कोलैप्स करेगा? ये वाला, ये वाला, ये तो फिक्स है। हाँ, ये पुली यहाँ आ गया, मान के चल, मतलब ये ढीला हो जाएगा। क्यों नहीं रहे? अच्छा ये बता, ये ब्लॉक किसको खींचेगा? इस धागे को? ये धागा इस धागे को खींचेगा, ये धागा इस धागे को, ये धागा कोलैप्स कैसे करेगा? चलिए बताएं फिर। तो ब्लॉक ए का अगर एफबीडी बनाए होंगे सब लोग, तो ब्लॉक ए के साथ कितना पुली अटैच्ड है? 3, 2 अटैच है। अब अगर हम टेंशन का एफबीडी बनाए,
यही बनाए होगे सब लोग। और इसका एक्सेलरेशन इधर है 2, ये ए का हो गया। बी का एक ही टेंशन टी ऊपर है, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे के साइड ए डैश। ये टेंशन काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, सेम डायरेक्शन में है। ये वाला टेंशन नहीं। टोटल कितना टेंशन काउंट होगा? तो 3t इंटू एक्सेलरेशन 2, इस पे टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट में, तो माइनस टी इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। ए डैश का वैल्यू कितना आ गया? 6। ये ब्लॉक सिर्फ नीचे जाएगा कि आगे भी जा रहा है? आगे भी जाएगा, यानी नेट अगर देखा जाए तो 6 से नीचे जाएगा, और इसके साथ आगे कितने से जाएगा? ये कितने से आगे जा रहा है? 2 से, तो ये भी आगे कितने से जाएगा? 2 से। तो नेट आंसर देंगे रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा रूट अंडर। ठीक है, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। उतार लिए सब लोग? इस क्वेश्चन में कोई डिस्कशन मत करना, ठीक है? 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी, या एक ही लिख लो फटाक से। कोई डिस्कशन नहीं करना, खुद से बनाओ, बन गया बहुत बढ़िया, नहीं बना उससे भी बढ़िया। अपना की कंसेप्ट वही रहेगा, टेंशन का एफबीडी बनाओ। इसमें 2 का ही बनाना है कि अब तीनों का? तीनों का बनाना, समझदार है तुम। जिसका आंसर आ जाए तुरंत बताना। आ गया? 80 का निकालना। चलो पहला ऑप्शन। तेरा कितना है? 6 ही आ रहा है, ठीक। तेरा कितना है? रूट 80।
10, तो 6 को मिटा दे कि 6 रहने दे? मिटा ही देना। वही तो देख रहे हैं क्या कर रहा है, डिस्कस कर करके। पहला आंसर अगर गलत आया तो गलत है, बस डिस्कस करके तो सीधे। अब फायदा थोड़ी है 8, 10, 18। चलो इधर देखो, क्वेश्चन कैसे बनाना है देखो, जो बता रहे हैं वही करना रहता है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है। इधर इधर सब लोग ट्राई करो इसी में एफबीडी बनाने का, तो इस पे टेंशन टी और इस पे टी किधर होगा? ऊपर। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर। हाँ देख लेते हैं। अच्छा इस बॉडी में तीनों टेंशन काउंट होगा कि छूटेगा भी? तीनों काउंट होगा। सेम डायरेक्शन में है तो लिखेंगे 3t इंटू 2। इस बॉडी में ये तीनों काउंट होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, और अपोजिट में है तो -3t इंटू 4, और इस पे टेंशन ऊपर माने एक्सेलरेशन नीचे, तो 6 - 12, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ रहा है? प्लस की माइनस? मेरा -6 है, इसका मतलब मेरा डायरेक्शन मानना गलत था, वो बॉडी जाएगा एक्चुअल में किधर? ऊपर। किस किस का 6 आया? वेरी गुड, गलत है। अब गलत क्यों है तो आपको ये भी देखना था, ये ब्लॉक इस पुली के साथ अटैच है, ये पुली यही रहेगा कि बी के साथ आगे जाएगा? आगे जाए, यानी सी का अगर एक्चुअल एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये 6 से ऊपर जा रहा है, और ये किसके साथ जा रहा है? ए के साथ कि बी के साथ? बी के साथ। बी किधर जा रहा है? √36 + 16 कितना हो जाएगा? अपना देखो, जब हम पढ़ा रहे हैं तो वही करो, अपना बुद्धि नहीं लगाना है कि रिलेटिव लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे। 6 किस किस का आ गया था? नहीं, समझ में आ गया ना? तो कंस्ट्रेंट में बहुत सारा लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है। कंस्ट्रेंट खत्म, लेकिन एक ही कंस्ट्रेंट खत्म हुआ। यहां बॉडी किससे अटैच था? स्ट्रिंग से, तो एक्चुअल में हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेज कंस्ट्रेंट। हाँ हो गया, उतार लिए सब लोग? जब बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड था तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जिसमें समेशन टी डॉट ए को कितना करते थे? 0। अब वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है पहले समझो ध्यान से। हाँ, जैसे कि उस समय क्या समझाए थे कि इसको और इसको तुम्ही को बांधे थे ना? हाँ, अगर इसको और हम दोनों आपस में रस्सी से बांध लें तो हम दोनों का मोशन के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अगर रस्सी नहीं रहे तो कोई रिलेशन नहीं। अब स्ट्रिंग के जगह समझना ध्यान से कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। इस बॉडी को अगर हम इधर लाएं खींच के, इधर आ जाए, ये यहीं पे रुका रहेगा कि ये मूव करेगा? किधर? नीचे मतलब इधर कि ऐसे? ऐसे आएगा। तो तुमको क्या लगता है कि इसका एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2 में क्या लगता है, रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अगर उसको जल्दी लेके जाएंगे तो वो भी जल्दी आएगा, इसको धीरे से लेके जाएंगे तो उसको भी धीरे आएगा। इसका मतलब वेज कंस्ट्रेंट कब लगाना है? अच्छा, अगर ये दोनों टच होता ही नहीं, ये यहाँ रहता, ये यहाँ रहता, क्या दोनों में कोई रिलेशन? यानी वेज कंस्ट्रेंट तब लगाना जब बॉडी कांटेक्ट में और एक दूसरे को पुश कर रहा हो। यानी वेज कंस्ट्रेंट तभी लगाना है जब बॉडी किस में रहे? कांटेक्ट में। लिखो नोट में, वेज कंस्ट्रेंट is applied when wedge constraint is applied when bodies are in contact, when bodies are in contact। ठीक है, अब रिलेशन कैसे निकालना है? ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप्स लिखो, स्टेप फॉलो करोगे आंसर आएगा, नहीं फॉलो करोगे जिंदगी में नहीं आएगा। पहला स्टेप, ड्रॉ कॉमन नॉर्मल। पहले लिख लो, उसके बाद हम समझा देंगे। ड्रॉ कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल क्या होता है बता देंगे अभी। सेकेंड स्टेप, टेक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन of the bodies, take component of acceleration of the bodies along common normal, along common normal। स्टेप 3, तीन ही स्टेप है बस। acceleration along common normal must be same, acceleration along common normal must be same। अब यहां ध्यान से समझो, ये कॉमन नॉर्मल क्या होता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, तो एक नॉर्मल इसका, एक नॉर्मल इसका, क्या दोनों का नॉर्मल कॉमन होता है कि अलग अलग? अलग अलग। देख लेते हैं, मान के चलो ये दो बॉडी है, कॉमन नॉर्मल मतलब इन दोनों का नॉर्मल। इस बॉडी पे किधर लगेगा नॉर्मल? इस तरफ, और इस बॉडी पे, तो ये दोनों जो नॉर्मल हुआ वो कॉमन नॉर्मल हुआ। तो स्टेप पहला में क्या ड्रॉ करना है? कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? ना इसका ना इसका, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना, यही हो गया कॉमन नॉर्मल। ड्रॉ कर लो इसको, ये हो गया कॉमन नॉर्मल। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, कॉमन नॉर्मल के बाद क्या करना था? कंपोनेंट करना था। हर बॉडीज का कंपोनेंट किसके अलाउंग? कॉमन नॉर्मल के अलाउंग। और कॉमन नॉर्मल के अलाउंग एक्सेलरेशन निकाल के दोनों को क्या करना है? सेम करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के हेल्प से बताते हैं। क्वेश्चन लिखो, आ जा।
पहले डायग्राम बना ले दोनों का, ए और बी। बना लिए? एक काम करो तो इसी फिगर में कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो तो, कि कॉमन नॉर्मल कैसा होगा। देखे तो कॉमन नॉर्मल तुम लोग ड्रॉ कर पा रहे हो? एक लाइन ड्रॉ करो पूरा कॉमन नॉर्मल का। ड्रॉ किए सब लोग? एक काम करो, इन ये दोनों कहां पर कांटेक्ट में, इस पॉइंट पर कांटेक्ट में, देखो तो यहां पर। अच्छा, ए की तरफ नॉर्मल किधर बनता है? इधर। और बी की तरफ इधर। इसका मतलब बोल सकते हैं यही कॉमन नॉर्मल वाला लाइन है। अब इस कॉमन नॉर्मल लाइन को यहां ड्रॉ कर लो, ये कॉमन नॉर्मल का लाइन है। अच्छा, ए किधर जा रहा है? इधर। तो एक काम करते हैं, ए इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, बताना बी किधर जाएगा। अगर ये इस तरफ जाएगा तो बी किधर जाएगा? इंक्लाइंड में ऐसे आएगा, यानी बी का एक्चुअल एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन की ओर होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है। इसको आंसर मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ए और इसका एक्सेलरेशन बी। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना था? कंपोनेंट लेना था, किसके अलावा? कॉमन नॉर्मल। अब मेरे को ये बताओ, ए का एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल की तरफ ही है, क्या इसका कंपोनेंट करना है कि नहीं करना? नहीं। बी का करना है। अब बी का कंपोनेंट करने के लिए हमको एंगल तो ये वाला चाहिए। अब ये एंगल निकलेगा कैसे? तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, यही लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। यानी ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी कितना होगा? ड्रॉ करो वहां पर। तो A3 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? कितना आएगा? A3 cos 30 इधर आ गया, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? सॉरी, A3 नहीं, AB ना। AB का cos 30 इधर आ गया, और इसका एक्सेलरेशन यही है। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्टेप 3 में क्या लिखा है? एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल मस्ट बी सेम। AB cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू, ए का एक्सेलरेशन कितना है? 10। तो बी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। बस यही करना है। कॉमन नॉर्मल बनाओ, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कर डालो, और कंपोनेंट किधर लेना है? कॉमन नॉर्मल की तरफ, और दोनों को बराबर करो। इसको नोट डाउन करो, हम क्वेश्चन देते हैं। और इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ कि सर यहाँ ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। इस हमको सबका कंपोनेंट किसके अलाउंग करना है? तो ये जब पूरा एक्सेलरेशन ही कॉमन नॉर्मल की ओर है तो क्यों कंपोनेंट करेंगे? कौन सा? ए बी इधर जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब सिर्फ इधर है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।
देखो समझना, हाँ क्वेश्चन समझा देते हैं। ये दो वॉल है, ठीक है, इसको अच्छे से ही बना ही देता है। ये दो फिक्स्ड वॉल है, उस वॉल के बीच में एक रॉड ऐसा डाला गया है और यहाँ एक वेज है, सारा सरफेस स्मूथ है, इसका कुछ मास होगा, ये किधर आने का ट्राई करेगा? तो जब ये नीचे आएगा तो वेज यही रहेगा कि ये जाएगा किधर? किधर जाएगा? ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है तो ये किधर जाएगा? इसका एक्सेलरेशन कितना? ये वॉल का मतलब ऐसा है कि ये दो वॉल फिक्स है, ये रॉड इधर इधर नहीं जा सकता, ये रॉड सिर्फ किधर आ सकता है? मतलब ऐसे है, बीच में ऐसे फंसा रखे हैं तो वो नीचे ही जाएगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा इसमें रिलेशन किस किस बॉडी के बीच है? इस रॉड के और इस वेज के, इन्हीं दोनों का कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आराम से 5-10 मिनट समय लो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10/, ठीक है, देखते हैं। इसका इधर बनाई ना, ये किधर जा रहा है? इधर, तो यहाँ पे इसका भी एक सोल्यूशन बना। हाँ, कॉमन नॉर्मल किधर है? हाँ, तो सबका एक्सेलरेशन, सबका कंपोनेंट किधर करना है? कॉमन नॉर्मल की तरफ ट्राई कर रही है, तो भी बना। वाह, बढ़िया, गुड 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 गुड। 10:30 कहाँ से लिख लिया तू? तो चल, रट रूट क्या आता है क्या कहीं से? रटा है ये। हाँ हाँ, नहीं, 10:30 कैसे लिखा था, हमको वो समझा दे बस। हम लोग को ये दिया हो, ये चाहिए तो इसलिए लिखो बस, मतलब अगर इसमें से कोई भी, अगर ये बेस हो गया तो ये बेस पे परपेंडिकुलर इसके टाइम साइन तो होगा नहीं, सेंस नहीं बनता साइन, उसके टाइम लिखो। ठीक, तुक्का मार के ही चल रहा है, आंसर भले से ही आ जाए पर तू प्रोसेस देख, यही दिक्कत है, तो लोग प्रोसेस सोचता है कि आगे फंसता है, ऐसे ऐसे आगे फंसता है। अच्छा, यहाँ 10 क्यों इस्तेमाल कर लिया, यहाँ कौन सा इस्तेमाल करेगा? यहाँ, हाँ, यहाँ तो कंपोनेंट किया, यहाँ तो ये सॉल्यूशन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, टाइम कॉस्ट करते हैं।
एंगल, इसके लिए मेहनत करना होता है घर पे। कितना है 10/8? देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी समझाने का हम ट्राई करते हैं। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, याद रखना वैल्यूज। थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा तो दिमाग में हो सके जाएगा। इन दोनों का कॉमन नॉर्मल किधर? ऊपर नीचे, मतलब इसका नॉर्मल इधर, इसका नॉर्मल इधर, तो यही वाला जो लाइन होगा ये कॉमन नॉर्मल का लाइन है। ठीक है, ये सब बनाए। अब इस कॉमन नॉर्मल का लाइन में जे वाला किधर जा रहा है? नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना दे रखा है? 10। जे वाला बॉडी किधर जा रहा है? इस तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लिए ए। सबका कंपोनेंट किधर करना है? कॉमन नॉर्मल, तो 10 का भी कंपोनेंट इधर जाएगा और ए का भी कंपोनेंट इधर आएगा और दोनों को बराबर कर देना है बस। अब रहा खेल खाली किसका? एंगल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल 60, तो ये एंगल, तो ये 60, ये 30, तो ये एंगल 60। चलिए, तो 10 का इधर कौन सा कंपोनेंट? cos 60, तो यहां लिखेंगे 10 cos 60, और इसका इधर a cos 30। और हमको पता है कि दोनों को क्या होना होगा? सेम। cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू, a का वैल्यू आ गया 10/, बस यही करना है और थोड़ी कुछ करना है। हमको पता है आधे लोग को एंगल में ही खत्म हो रहा होगा, इसके लिए घर में थोड़ा मेहनत करना होता है। हाँ। क्वेश्चन लिखिए, क्या हुआ? एक बार और एंगल समझाते हैं। ये नीचे, ये इधर, ये 60 डिग्री, यहीं से पकड़ो, 60 डिग्री ये है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल और यही लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इस एंगल को हम 60 बोलते हैं। ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 60, तो ये 30, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये 30, ये 60, ये 30। अब सबका कंपोनेंट करना है कॉमन नॉर्मल के अलावा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए फिर से एकदम बहुत बढ़िया। इधर देखो, ये डॉटेड लाइन क्या है? कॉमन नॉर्मल। इस बॉडी का नॉर्मल इस साइड था, इसका नॉर्मल इस साइड था, इन दोनों को लेके एक लाइन बना दिए, ये बोल दिए कॉमन नॉर्मल। ये बॉडी किधर जा रहा है? नीचे, तो ये रहा इसका एक्सेलरेशन नीचे। ये किधर जा रहा है? एंगल वैंगल निकाल लिए। सबका कंपोनेंट करना है किधर? कॉमन नॉर्मल। इसका कंपोनेंट a cos 30 और इसका कंपोनेंट 10 cos 60, यही करना है बस। क्वेश्चन लिखिए। अब देखो, इसको अप्लाई कहां पे करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, पर इसको अप्लाई कहां करना है? इस टाइप में देखो आ सकता है। अच्छा, ये 20 kg वाला इधर जाएगा कि नहीं जा पाएगा? भारी है ना, जाएगा।
सब वो बोल रहा है तो जाएगा, लेकिन तुमको लग रहा नहीं जाएगा। 10 केजी इसको कैसे धकेल पाएगा? 20 केजी है ना इधर। एक मिनट एक मिनट, ये देखो अपने दिल से पूछना ही नहीं है कि भाई जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर तुम एफबीटी बनाओ। इस 20 केजी पर कौन कौन सा फोर्स, फोर्स से डील करो डायरेक्ट। एक नॉर्मल, एक एमजी, और एक नॉर्मल इधर। इस बॉडी पे अगर एक नॉर्मल इधर आया, इसको अपोजिट में रोकने वाला कोई है कि नहीं है? तो जब कोई रोकने वाला है ही नहीं तो ये किधर जाएगा? अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ 20,000 केजी कर देते हैं। अब क्या 20,000 केजी सोच लो, जाएगा ना पक्का? आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर ये सरफेस रफ हुआ तो फ्रिक्शन इसको पीछे करेगा, तो उस समय कंडीशन दो होगा, या तो रुक भी सकता है या फिर जा भी सकता है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, बोथ द बॉडीज। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज। ठीक है, क्वेश्चन को गोली मारो, सबसे पहले एफबीटी बनाओ। क्वेश्चन बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, हमको एफबीटी क्लियर चाहिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज, सबसे पहले एफबीटी। चलो एफबीटी तुम लोग भी बनाओ, हम भी बनाते हैं, एक एक करके मैच करते जाते हैं कि हम लोग सही बना रहे हैं कि गलत। N1 into NG, N1 into, बनाने के बाद यहाँ वेरीफाई करो ये बॉल का है और ये वेज का है, कि आपका और मेरा मैच किया कि नहीं। हो सके हम भी गलत बना सकते हैं, तुम लोग करेक्ट भी कर सकता है हमको। बन गया सबसे ठीक। अब देखो एफबीटी बनाने के बाद अब हमको एज्यूम करना है कि कौन किधर जाएगा। वेज किधर जाएगा? किधर जाएगा वेज? इधर ही जा सकता है। तो इसका एक्सेलरेशन मान लिए A1 इस साइड। बॉल किधर जाएगा? अगर ये इधर जाएगा तो बॉल किधर स्लाइड करेगा? नीचे की ओर, यानी इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। अब याद करो एक्सिस किधर लेते थे? एक एक्सिस हमेशा किधर होता था? अलोंग एक्सेलरेशन। तो हम जब एक्सिस लेंगे तो एक एक्सेलरेशन एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर। यहां एक्सिस कैसा होगा, प्लस वाला कि क्रॉस वाला? क्रॉस। एक एक्सेलरेशन इधर। तो बताओ किस किस का यहाँ कंपोनेंट होगा? N1 का और 100 का। तो इन दोनों का कंपोनेंट करने के लिए हमको एंगल चाहिए। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम है कि अलग अलग? सेम। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? 60। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना लिया। अगर ये 60 तो ये एंगल 30, अगर ये 30 तो ये एंगल 60, ये एंगल 30। एंगल लिख दिए। अब यहां से एक ही काम है, कंपोनेंट करके क्या लिखना? इक्वेशन लिखो। और हम लोग अच्छा यहाँ टोटल अननोन कितना है गिनो, पूरे डायग्राम में कितना अननोन है? N1, N2, N3, और कितना एक्सेलरेशन है? 2। टोटल कितना अननोन है? 5। तो हमको इक्वेशन में कितना लिखना है? 5। कंपोनेंट करो और कितना इक्वेशन लिख सकते हो लिख के देखो। हमको टोटल 5 इक्वेशन लिखना है। कोई 6 भी लिख दोगे तो बताना, या 5 ही मांगे थे हम 6 लिख दिए। हाँ
बोलो